दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस का जाना माना नाम, यानी कि देश में बड़े नेताओं में शुमार, लेकिन उनकी बयानबाजी से हमेशा कांग्रेस संकट में आ जाती है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं कमलेश चौबे। कमलेश, कैसे देखते हैं दिग्विजय सिंह जब भी बयान देते हैं कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है? दिग्विजय बयान और विवाद चोली दामन का साथ है। पहली बार बयान दिग्विजय सिंह ने इस तरह का नहीं दिया, लेकिन विरोधाभासी बयान है। वो दिग्विजय सिंह जो संघ परिवार या हिंदू संगठनों के कट्टर विरोधी माने जाते रहे हैं और उन पर लगातार आरोप रहे कि एक वर्ग विशेष को, मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए हिंदू विरोधी बयान देते रहे। दिग्विजय सिंह का ये बयान इसलिए मायने रखता है कि आज वो उसी संघ परिवार की आलोचना कर रहे हैं जिसको लेकर वो हमेशा हिंदुओं के निशाने पर रहे हैं। उनके लिए यहाँ तक कहा जाता रहा कि औरंगजेब के बाद अगर सबसे बड़ा हिंदुत्व का कोई दुश्मन है, हिंदुत्व की विचारधारा का, तो दिग्विजय सिंह है। इसलिए इस बयान के काफ़ी मायने हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि दिग्विजय सिंह ने इत्तेफाकन बयान दिया। दिग्विजय सिंह बड़े मजे हुए राजनेता हैं और उनके हर बयान के मायने होते हैं। जब उनको लगता था अब तक कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके करीब तभी पहुंचा जा सकता है जब संघ परिवार और हिंदू संगठनों से आलोचना हो। आपने देखा होगा मुंबई हमला हुआ। मुंबई हमले के बाद एक पुलिस अधिकारी ने किताब लिखी कि इस हमले में संघ का हाथ है, और उस किताब के विमोचन में दिग्विजय सिंह पहुंच गए। और पीछे जहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो, उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया। और झाबुआ में जो नन बलात्कार कांड हुआ, नन्नों से बलात्कार हुआ, उन्होंने कहा कि बजरंग दल के लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए बैन लगना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। बाटला हाउस कांड आप देखिए, बाटला हाउस कांड में उन्होंने तो आतंकवादियों का पक्ष ले लिया। आजमगढ़ उनका 40वां खाने चले गए। और फिर बात यहाँ तक बढ़ी कि फोड़ मच गई कांग्रेस में कि कौन कितना शुभचिंतक है उन आतंकवादियों का। सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि सोनिया जी रो पड़ी जब फोटो देखी। अब आज की तारीख में जब पूरी तरह संघ निशाने पर है कांग्रेस के, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश में कट्टरपन की विचारधारा थोपी जा रही है, इसके कारण सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। जितने सरकारी संस्थान, खासकर शैक्षणिक संस्थान, वहाँ आरएसएस से जुड़े लोग बैठाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का ही बयान देखिए। एक हफ्ते पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में ऐसा इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो यहाँ मुसलमान। ये तो देश को तोड़ने वाले बयान है या कांग्रेस को खत्म करने वाले बयान? निश्चित तौर पे जो दिग्विजय सिंह के बयान थे देश के तोड़ने वाला बयान कहा जा सकता है। लेकिन अब वही दिग्विजय सिंह तारीफ कर रहे हैं संघ की, कह रहे हैं संघ से प्रेरणा लेना चाहिए, संघ के संगठन से प्रेरणा लेना चाहिए। तो इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। दिग्विजय सिंह लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। उनके भाई लक्ष्मण सिंह चुनाव हार चुके हैं गृह क्षेत्र से। उनके जो बेटे जयवर्धन सिंह हैं बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते। अब ऐसा लगता नहीं कि दिग्विजय सिंह को पार्टी हाईकमान फिर से राज्यसभा का मौका देगा। तो ऐसा लग रहा है कि उनका नेतृत्व से छन रही है उनकी वो। और केसी वेणुगोपाल के विरोधाभासी बयान है। दिग्विजय सिंह अपनी अहमियत हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि 2017 में जब यूपी में हार हुई कांग्रेस की, और जितने उनके प्रभार वाले राज्य थे, कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह को जहाँ जहाँ प्रभार मिलता गया वहाँ सरकारें नहीं बन पाई कांग्रेस में। गोवा में बनी सरकार हाथ से निकल गई कांग्रेस के। तो नहीं, वो तो क्या ये हुआ कि भाजपा ने जबरन जाके वहां, लेकिन आरोप तो लगा कि मैंने जिन्होंने नहीं किया आरोप। असम में यही हुआ, मैंने नहीं कर पाया भाई। आप राज्य के प्रभारी हो तो जिम्मेवारी तो आपकी है। ठीक है, भाजपा तो अपना करेगी, ऑपरेशन लोटस चलाएगी, लेकिन प्रभारी तो आप। अब दिग्विजय सिंह का इस तरह का बयान ऐसा लगता है कि टकराव की मुद्रा में है वो, केंद्रीय नेतृत्व के साथ टकराव की मुद्रा। किससे? भाजपा, कांग्रेस? क्या कांग्रेस ही टकरा रही है या कांग्रेस? निश्चित तौर पर कांग्रेस टकरा है उस वक्त पर जब सीधे सीधे पूरा राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी का आपने भाषण सुना अभी लोकसभा के शीतकालीन सत्र में, किस तरह आक्रामक रही वो, संघ परिवार पे आक्रामक रही, भाजपा पे आक्रामक रही। तब उस संघ से प्रेरणा लेने की बात अगर दिग्विजय सिंह कहते हैं तो इसका सीधे सीधे मायने हैं कि हाईकमान से कहीं ना कहीं उनकी टकराहट है। उन्होंने भी कहा कांग्रेस में स्लीपर सेल सक्रिय है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की राजनीति में भी लगभग दिग्विजय सिंह हाशिए पर जा रहे हैं। जीतू पटवारी जब पीसीसी चीफ बने, हालांकि उन्हीं के पट्टे माने जाते हैं, इंदौरी भाषा में कहे हम जीतू पटवारी, लेकिन उन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की तैयारी में है। जो कमेटियां घोषित हुई, जीतू पटवारी की कमेटी आई, उसमें कहा गया कि दिग्विजय सिंह को पूरी तरह तवज्जो नहीं दी गई। संगठन में भी उतनी सक्रियता उनकी नहीं रहती। देखा होगा बीच उनकी नाराजगी भरे स्वर भी आए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह संकेत दे रहे हैं हाईकमान को कि उनकी ताकत क्या है, और अगर वो संघ परिवार को निशाने पर ले सकते हैं तो कांग्रेस को तो ले ही सकते हैं, कांग्रेस को भी निशाने पर ले सकते हैं। और अब किस रूप में? कमलनाथ का क्या रोल रहा है? दिग्विजय सिंह जब सरकार ये गई 2020 में, वो तो कमलनाथ ने खुद कहा, आपने सुना, कमलनाथ ने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह के भरोसे रह गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कुछ नहीं होगा, सिंधिया को मैं मना लूंगा, इसलिए सरकार चली गई। कमलनाथ खुलकर कह चुके हैं। और जो अंदरूनी तौर पे बीच में हमें याद है कि एक मंत्री ने कहा था कि दिग्विजय सिंह और उनके खेमे के लोग सरकार गिराने में लगे थे। ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा था, उन्होंने अजय सिंह राहुल का नाम लिया कि मेरे सामने सामने बैठ जाएं, और ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। तो शक्ति संतुलन नहीं हो पाए। तो निश्चित तौर पे सरकार तो इसी की वजह से गिरी। कहा जा रहा था कि सिंधिया ने मेहनत की और सिंधिया ने सरकार बनवाई, लेकिन चल रही थी कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की, नहीं सुनी जा रही थी। तो कला के कारण ही तो इनकी सरकार गई। अब देख लीजिए सारे विरोधी दिग्विजय सिंह के सक्रिय हो गए हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी हाशिए पर हैं। अगर सत्यव्रत चतुर्वेदी आज हाशिए पर, उसके बाद दिग्विजय सिंह है। सत्यव्रत की बेटी निधि ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, ठाकुरवाद का प्रणेता कह दिया उनको, सामंतवाद का प्रणेता कह दिया। और
बड़ी बुरी टिप्पणी की है निधि चतुर्वेदी ने, फतप्रद की बेटी ने दिग्विजय सिंह पर। दिग्विजय सिंह का जो विरोधी खेमा है वो अब सक्रिय हो गया है। सक्रिय हो जाएगा और आगे होगा, देखते तो रहिए। जीतू पटवारी क्या दिग्विजय सिंह को का है तो पट्टा उन्हीं के, वो तो क्या लगता है कि ज्यादा सुन नहीं रहे हैं जीतू क्या? पटवारी की मजबूरी है। जीतू, आपने देखा होगा कि लगातार हार पर हार कांग्रेस की। 2018 में बड़ी मुश्किल से सरकार बनी, जैसे ही 2018 में सरकार 2020 में घिरी, इसके बाद से हाईकमान ने, कांग्रेस का नेता तो हाईकमान के तत्व में सीधे सीधे कहें राहुल गांधी के हाथ में है। जीतू पटवारी चाहकर भी छत्रपवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। अगर चाहें कि दिग्विजय सिंह को ज़्यादा महत्व दे दें तो चाहकर भी नहीं दे सकते। कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल दिल्ली के पास है। और वो जीतू पटवारी अगर ये चाहें कि वो बहुत ज़्यादा महत्व दे दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ को दरकिनार करें या कि और किसी को ये करें, वो मुझे नहीं लगता ऐसा कर नहीं सकते। कांग्रेस चल रही है लेकिन दिल्ली के कंट्रोल पे चल रही। जीतू पटवारी खिलौना तो नहीं कह सकते, लेकिन कंट्रोल उनका लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं, देखा है निश्चित तौर पर कांग्रेस ने किया। गुजरात से ही फार्मूला शुरू किया और यहाँ तक कह दिया राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा कि जो कमल छाप कांग्रेसी हैं वो जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में तो कहा जाता है 80 के दशक से अगर कांग्रेस आसिया पे गई, छत्रपवाद पे गई, पहले शुक्ल बंधु और अर्जुन सिंह की लड़ाई हो, फिर दिग्विजय सिंह और जो बाकी उनके तो विरोध, आपस में लड़ रही है। हमें लग रहा है कांग्रेस का कांग्रेस से विरोध है, भाजपा से तो है ही नहीं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो एक कहावत ही कही जाती है ना कि कांग्रेस कांग्रेस से लड़ती हो। सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस आपस में लड़ेगी, आपने देखा इनकी बनी बनाई सरकार चली गई। और अगर विपक्ष में रहेगी तब भी आपस में लड़ती है। आज विपक्ष में लड़ना उसको भाजपा से चाहिए, सरकार से लड़ना चाहिए, लेकिन वो आपस में लड़ रही है। विरोधाभासी लगातार बयान इनके सामने आ रहे हैं। आपने देखा मुकेश नायक का प्रकरण 2 दिन पहले, मुकेश नायक और प्रदेश प्रभारी पर के भी तनातनी प्रभारी ऊपर हो गई। तो कांग्रेस तो लड़ रही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि कांग्रेस कांग्रेस से नहीं लड़ रही है। अब दिग्विजय सिंह जैसे नेता का बयान संघ की तारीफ करना, जिस आदमी को माना जाता रहा हो ये कि हिंदुत्व के जो कट्टरवादी हम नहीं, इनका स्टैंड क्लियर नहीं है। मौका लगा तो संघ की बुराई कर दी, जब लगा कि हमारा कुछ नहीं होने वाला संघ की तारीफ करने लगे। दिग्विजय सिंह का संघ की बुराई करना था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी दिग्विजय सिंह ने संघ की, बिल्कुल ठीक है, संघ की प्रशंसा की हो। अब ऐसे वक्त पे जब पूरी तरह संघ निशाने पर है इन कांग्रेस के, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एक संघ की विचारधारा होती जा रही, देश में कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं। अब ऐसे वक्त पर वो संघ से सीख लेने की बात कह रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं सीधे आप हाईकमान पर सवाल उठा रहे हो, पार्टी की सोच पर सवाल उठा रहे हो। अब देखना है कि हाईकमान क्या निर्णय लेता है। कहा जाता है कि राहुल गांधी ने 2 वर्ष पूरे हो गए भाजपा सरकार को, 3 साल और रह गए हैं, तो क्या उस पर लगता है कि कांग्रेस इतनी ताकत से आक्रामक हो सकती है 2028 चुनाव में? अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। आक्रामक तो है कांग्रेस, इसमें आप कह नहीं सकते। आप अच्छा। देखो, अगर एकजुट हो जाए, आक्रामक तो बटे ना कांग्रेस। भाई 2018 में सत्ता में तो आ गई थी ना कांग्रेस। 2 चुनाव हुए, आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश का चुनाव हार गया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जीतू पटवारी के हाथ में कमान आने के बाद कांग्रेस एक्टिव नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस ताकत बढ़ जाएगी, दिग्विजय सिंह अलग राह चलेंगे, कमलनाथ अलग राह चलेंगे, जीतू पटवारी अलग राह चलेंगे, तो फिर कांग्रेस कैसे लौटेगी? कांग्रेस ताकत से लड़ने की तैयारी तो पूरी कर, तैयारी तो पूरी इसलिए तैयारी है कि हाईकमान का नेतृत्व, प्रदेश प्रभारी जो आते हैं उनके नेतृत्व में एक एक बात पहुंच रही है दिल्ली तक। अब वो नहीं है कि हम पीसीसी में जो फैसले हो जाएं वही मान्य होंगे, फैसले तो दिल्ली से हो रहे हैं। और अगर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व देश में लड़ेगा तो निश्चित तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती, एक कांग्रेस मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन बयानबाजी से बचना होगा, बयानबाजी और गुटबाजी से बचना होगा। बयान एक ही है। अब आप केंद्रीय नेतृत्व अलग राह चल रहा है, दिग्विजय सिंह अलग राह चल रहे हैं, ये तो सीधे सीधे गुटबाजी। अब देखना होगा कि इसमें फैसला क्या लेती है पार्टी, नसीहत देती है। हालांकि दिग्विजय सिंह के बयान जब इस तरह के आते रहे तो पार्टी कहती रही कि उनका निजी बयान है। अच्छा। लेकिन वो बयान किसके खिलाफ होते थे? संघ के खिलाफ होते थे, भाजपा के खिलाफ होते थे, हिंदुत्व के खिलाफ होते थे, तो कांग्रेस किनारा कर लेती थी। लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ है। अब इस पर क्या नसीहत उनको मिलती है, देखने लायक होगा। हालांकि लग रहा है दिग्विजय सिंह लड़ाई के मूड में है इस बार। वो कहा जा रहा है वेणुगोपाल से उनकी काफी कहा सुनी भी हुई। अच्छा। तो आप देखना क्या रुख होता है, क्या रुख होता है, और क्या मंशा है दिग्विजय सिंह की। ये तो क्योंकि बड़े नेता है, कुछ ना कुछ सोच के हो सकता है राज्यसभा के लिए फिर से दबाव बना रहे हो, अपना बागी तेवर दिखा के। वो उनका फिर निशाने पे लगता है। क्या लगता है कि तेवर दिखा के संभावना बनेगी कि जो दिग्विजय सिंह अपनी ताकत का प्रदर्शन तो कर सकते, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सर्वाधिक अगर समर्थक मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह जनता के नेता नहीं है। दिग्विजय सिंह को जनता नकार दे, लेकिन नेताओं के नेता प्रदेश में कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ही है। अच्छा। पूरे प्रदेश में अगर किसी नेता की पैठ, कमलनाथ बड़ा हो रहा है, उनका केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री है, लेकिन वो महाकौशल से बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाए, उनके समर्थकों की फौज नहीं है। दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता है कि पूरे प्रदेश में उनके समर्थकों की फौज है, और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दिग्विजय सिंह को आप कह सकते हो कि जनता उनके कार्यकाल को याद करके गालियाँ बकती है, पसंद नहीं करती उनके कार्यकाल को, लेकिन उनके समर्थकों की प्रदेश में पहुँच है पूरे कोने कोने में। इससे आप कतई नहीं नकार सकते। दिग्विजय सिंह को इतनी आसानी से, कई बार बातें कही गई, सतरत चतुर्वेदी ने एक बार आपने कहा कि दिग्विजय सिंह को प्रदेश से बाहर कर दो, कांग्रेस अपने आप खड़ी हो जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कर पाएगी। अच्छा, चाहिए साफ तौर पर देखा। जिस हमारे साथ थे कमलेश चौबे, वरिष्ठ पत्रकार, कई अखबारों में अपनी सेवाएं देने के बाद इस समय वो स्वदेश न्यूज़ चैनल में एक अच्छे महत्वपूर्ण
भूमिका में है और हमारे साथ थे। उनका साफ तौर पर मानना यह है कि अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस गुटबाजी बंद कर दे और ये जो स्थितियां बन रही हैं कि गुटबाजी के साथ साथ जो छत्रपवाद की राजनीति चल रही है, दिग्विजय सिंह जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, उससे कहीं ना कहीं धड़ा तो नाराज होता ही है, तो जो मतदाता है वो भी नाराज होता है। हालांकि दिग्विजय सिंह की बयानबाजी से लोग अब समझ गए हैं कि ये कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं कमलेश हमारे मित्र थे, उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और देखना यह होगा कि 2028 में, अभी काफी लंबा समय है, लेकिन एक बात जरूर है कि हाँ, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किस्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो कांग्रेस के लिए ये जो शेर है शायद ये चरितार्थ होता है। कांग्रेस को चाहिए कि ताकत से खड़ी हो, एकजुट होंगे तभी भाजपा से बराबरी कर पाएंगे।